13 जुलाई 1962 का वह दिन जब मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित नन्नी देवरी गांव में जन्म हुआ प्रवीण कुमार जैन का। माता श्रीमती चिरोंजाबाई और पिता श्री राजा राम जैन के घर में जन्मे इस बालक ने आगे चलकर अपना जीवन पूरी तरह धर्म को समर्पित कर दिया। साल 1980 में जब परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य मिला तो उनका जीवन नई दिशा को प्रवाहित हो गया। मुक्तागिरी में 2.5 वर्षों तक साधना और अध्ययन के बाद 10 फरवरी 1983 को सम्मेद शिखरजी में ऐलक पद की दीक्षा और फिर 25 सितंबर 1983 को इसरी में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज से मुनि दीक्षा लेकर प्रवीण कुमार जैन जी परम पूज्य मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज बन गए। मुनि दीक्षा के उन्हीं पावन क्षणों को स्मरण करते हुए झारखंड प्रांत के प्रसिद्ध शहर गिरिडीह की पुण्यधरा तीर्थराज श्री सम्मेद शिखरजी स्थित गुड़ायतन परिसर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज का 43वां मुनि दीक्षा दिवस मनाया गया, जहां स्थानीय ही नहीं अपितु दूर दराज से आए जिनेंद्र भक्तों ने गुरु आराधना के निमित्त अर्घ आदि अर्पित कर गुरु के प्रति अपनी निष्ठा एवं समर्पण भाव प्रदर्शित किए। मंगलाचरण का पाठ जो प्राणी नित्य नियम से जो गाए, प्रभु कृपा। गुरु भक्ति से परिपूर्ण इस समारोह में सर्वप्रथम जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद स्वरूप पुस्तक प्राप्त की। बनाने वाला जिसमें धर्म का ज्ञान भरा, उस पुस्तक का भव्य विमोचन। इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुवर कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए। इस बीच भक्तों ने गुरुवरों के जयकारे लगाते हुए अनन्य भक्ति भाव से उनका पाद प्रक्षालन किया। कार्यक्रम स्थल पर आगमन उपरांत पूज्य गुरुवर ने जब उच्चासन ग्रहण किया तो वातावरण श्रद्धा से पुलकित हो उठा। तत्पश्चात संघस्थ गुरुवरों, गुरु माताओं एवं भक्तों ने गुरु चरणों में अपनी पूर्ण आस्था समर्पित करते हुए प्रदक्षिणा की। समय समर्पित कर गुरुवर तेरे गुण गाते हैं, गुरुवर तेरे गुण गाते हैं। बरधरा हुए पावन पुनीत जहाँ तुमने अवतार लिया, जहाँ तुमने अवतार लिया। उस धन्य देवरी नन्ही के कण कण ने तुमसे प्यार किया। प्रदक्षिणा करने के उपरांत संघस्थ गुरुवरों ने अनन्य भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन किया। समरूपी भगवान का पूजन वंदन अर्चन करते, समरूपी भगवान का पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन। गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का पूजन वंदन अर्चन करते, समरूपी भगवान का। गुरु के श्री चरणों की सेवा भाग्यवान ही पाते हैं, पाद प्रक्षालन कर गुरुवर का पुण्य सब। इसी क्रम में पुण्यवान जैन अनुयायियों ने पंक्तिबद्ध होकर प्रदक्षिणा करते हुए पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर कार्यक्रम स्थल के वातावरण को और भी अधिक अलौकिक एवं दिव्य बना दिया। इच्छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का,
चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का। चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो। ज्ञान ध्यान संयम तप धारी, जिनवर के तुम हो प्यारे। करे आपकी चरण वंदना, भाव खुशी के मन धारे। जीवन धन्य बना लो भक्तों करके दर्शन रूपा का। चरणों का प्रक्षालन। दिव्य वातावरण के मध्य पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती की, तो वहीं आरिका संघ ने पूज्य मुनिश्री को नवीन पिच्छी भी भेंट की। कार्यक्रम के अगले चरण में पूज्य गुरुदेव ने मंदिर जी पहुंचकर प्रभु को नमन वंदन किया। तत्पश्चात पुण्यवान भक्तों ने अटूट भक्ति के साथ पूज्य गुरुदेव को अर्घ आदि अर्पित कर चरण पखार कर उनका करुणामय मंगल आशीष प्राप्त किया। चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो। सुने थे ये मन के आंगन, आए आप तो दीप जले। लगता है जैसे सूखते उपवन, गुरु करुणा का नीर मिले। भाव से वंदन करते हैं हम अनुपम दिव्य स्वरूपा का। कार्यक्रम स्थल पर आगमन उपरांत पूज्य गुरुवर ने अपना उच्चासन ग्रहण किया। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए महानुभावों ने आचार्य श्री के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दो चित्र आप देख रहे हैं अशोक जी, वे दो चित्र हैं जिसमें एक अतुलनीय एक तुलनीय है। मैंने अपनी जिंदगी में दो व्यक्तित्व देखे जिनमें एक तुलनीय है और एक अतुलनीय है। अतुलनीय जिनकी ब्रह्मांड में किसी से तुलना नहीं हो सकती, वो आचार्य विद्यासागर जी है। और दूसरा जिनकी तुलना हो सकती है वो सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी से हो सकती है, वो आचार्य समय सागर जी है। दोनों चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित हुआ। अरे मैं पत्तियां फिर कह सकता हूं जब तक तैयारियां हो रही महाराज श्री की। बहुत गौर से सुनना दोस्तों, जैसे मान लो 2000 लोगों को गिफ्ट बंटनी हो और 500 आए तो 1500 का पुण्य भी उनके खाते में चला जाता है। तो मान के चलिएगा कि पूरी गिफ्ट आप लूट के लेके जाएंगे। ये पंक्तियां सुनिए कि विद्या की
कृपा नजर जब पट समय के खोलती है, विद्या की कृपा नजर जब पट समय के खोलती है, तब द्वार पर समता के आकर जिंदगी खुद बोलती है। तब द्वार पर समता के आकर जिंदगी खुद बोलती है। पवित्र हो संकल्प सबके, पूज्य पद हम पा सकें। पवित्र हो संकल्प सबके, पूज्य पद हम पा सकें और अतुलनीय गुणों के गीत मिलकर गा सके। अतुलनीय हम गुणों के गीत मिलकर गा सके। गुरुमति दृढ़ता के संग पावन गुणों के गीत गा लो। गुरुमति दृढ़ता के संग गुरुमति दृढ़ता के संग पावन गुणों के गीत गा लो। एक दीपक हम जलाएं, एक दीपक तुम जला लो। दीक्षा दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर बालिकाओं ने अपनी अद्भुत नृत्य प्रस्तुति से पूरे वातावरण को भक्ति और उल्लास से सराबोर कर दिया। दीक्षा दिवस हमें उत्सव मनाए हैं, समता गुरु प्यारे हैं, ये प्राणों से प्यारे हैं। आया है दीक्षा दिवस हमें उत्सव मनाए हैं, आया है दीक्षा दिवस हमें उत्सव मनाए हैं। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने गुरु आराधना के निमित्त पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य अर्पित कर गुरु भक्ति का आनंद लिया। ब्रह्मचारी चतुर्वेद संघ दीक्षा प्रदाता आचार्य परमेष्टि गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। जन्म जला मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापमीति। नवाचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। साक्षात जबलपुर लखनऊ लाखा भवन में विराजमान सत्संग तिनके चरणारविंद में संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वापमीति। स्वाहा। अभिनवाचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अक्षय फल प्राप्त है अक्षतान निर्वापमीति। स्वाहा। गई रे बन गई रे, तेरी तो पतंग उड़ गई रे। स्वावलंबी जीवन प्रणेता आचार्य परमेष्टि गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अभिनव आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। क्षुधारोग विध्वंसनाय नैवेद्यम निर्वापमीति। अभिनव आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वापयामि। स्वाहा। अभिनव आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वापयामि। जग जन के हृदयों में विराजमान आचार्य परमेष्टि गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अभिनव आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम स्वाहा। नमो नगर आए आए कटनी नगर में मन के लल्ला रे। आए आए कटनी नगर में मन लगा के लल्ला रे। गुरुवर तुमरो संगी ये देखो कितनो बड़ो विशाल। गुरुवर तुमरो संगी ये देखो कितने धांसुआर। एक से एक साधु देखे कितने धांसुआर। अरे गाँव गाँव और शहर शहर में, गाँव गाँव
अब परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज ने अपने मुनि दीक्षा संस्मरण साझा करते हुए भक्तों के समक्ष गुरु समर्पण और गुरु कृपा के अमूल्य महत्व को उजागर किया। गुरुवर ने संस्कार डालते समय, दीक्षा प्रदान करते समय यह उद्घोषणा की थी कि आज की इस कुंवारबदी तीज में इन सभी को मुक्ति के बीज डाले जा रहे हैं। पद दलित माटी, अकिंचन सी माटी, स्वयं अपने अस्तित्व को न पहचान पाने वाली माटी को अगर योग कुंभकार शिल्पकार मिल जाए तो माटी को मंगल घट बनने में देर नहीं। ऐसा ही अनुभव उन क्षणों में हो रहा था। बस यही था हमारा आंतरिक जीवन कि गुरु में हो गुरुत्वाकर्षण और शिष्य में हो समर्पण, शिष्य में हो समर्पण और गुरु में हो गुरुत्वाकर्षण, तो फिर कहानी कुछ अलग बन जाती है। समर्पण हमारे अंदर होना और गुरु का चुंबकीय व्यक्तित्व गुरुत्वाकर्षण के रूप में होना, हृदय में हो गुरु का आसन और मन में हो गुरु का शासन, तो जीवन बन जाता है अपने आप में पावन। एक छोटे से व्यक्तित्व को गुरु ने परखा तरासा और जो अंतर्मन से उन्होंने संस्कार दिए, आज 42 बरस की यात्रा आपके सामने है। गुरु के चरणों में पहले दिन जैसा आया था, ठीक कोरी स्लेट वैसी आज भी हूँ और जीवन के अंतिम समय तक ऐसी ही कोरी स्लेट बन करके रहना है। सब में शिकर की बोतल लहटी, ईसरी ग्राम, मध्याह्न की बेला दृश्य दिखाई दे रहा है। गुरुवर संस्कार कर रहे थे। यहाँ पर विराजमान वरिष्ठ आरिकाएं उस समय आश्रम में स्वाध्याय साधना करने वाली बहनें थीं, उनकी साक्षी में, और बहुत सारे भविकजन उनकी साक्षी में। कल्याणमल जी झांझरी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी और उनकी टीम की साक्षी में वो सब कुछ घटित हुआ है जो बाहर से आप सब ने देखा, मैंने अंदर से अनुभूत किया। बस यही मेरी अंतरंग अनुभूति है। इसी क्रम में भक्ति काव्य के माध्यम से पूज्य गुरुवर समता सागर जी महाराज की जीवन गाथा को अत्यंत मनोहारी रूप से प्रस्तुत किया गया। चलाते दृश्य देखा, प्रीति राग प्रभु द्वार पधारे, माता ने आह्वान
परी उन्हें वो बैठाया, जिनके भी तू है राजा रामा, मात चिरौंजा है गुड़वाना। सुबलक्षण की सुत हैं प्यारे, प्रवीण जैसा नाम है धारे। हम कथा सुनाए समता सिंदूर नामेगी, हम कथा सुनाए समता सिंदूर नामेगी। ये समता धारा है मेरे भगवान की, ये समता धारा है मेरे भगवान की। कार्यक्रम के अगले चरण में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के पिता श्री राजा राम जैन सहित अन्य विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। तो वहीं पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवरों को शास्त्र आदि भेंट किए। आपके आने से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं। शास्त्र भेंट करने के बाद भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका करुणामय मंगल आशीष प्राप्त किया। इस दौरान बालिका ने नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति भी दी। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। अगली कड़ी में संघस्थ संतों ने परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर संस्मरणों के माध्यम से गुरुवर के प्रति अपनी गहन भक्ति और समर्पण को अभिव्यक्त किया। सूरज जैसा तेज है जिनमें, पर सूरज जैसा ताप नहीं। चांद जैसे शीतल हैं, पर चांद जैसा दाग नहीं। कृष्ण जैसे सुंदर हैं, पर कृष्ण जैसा राग नहीं। गुरुवर मेरे सुपर फास्ट हैं, इनमें भागम भाग नहीं, इनमें भागम भाग नहीं। गुरुवर को कितनी भी उपमाएं दूं, मेरे गुरुवर अच्छे हैं। मेरे गुरुवर विद्या सागर, मेरे गुरुवर समय सागर। हम तो इनके बच्चे हैं, हम तो इनके बच्चे हैं। ज्योतिर्मय है रूप तुम्हारा, सरस्वती के नंदन हो। तुम चरणों में सावन खिलता, चरणों का अभिनंदन हो। बड़ी साधना सबने देखी, बड़ी साधना सबने देखी। खड़गासन में दिखे महान, ऐसे श्री निर्यापक पूज्य समता सागर जी ऐसे लगते हैं। बाहुबली से मिलता ध्यान, बाहुबली से मिलता ध्यान। किसी की बर्बादी पर आंसू बहाने यहाँ कौन आता है? कुछ तो करिश्मा होगा मुनि श्री समता सागर महाराज के चरणों का, वरना व्यर्थ में सिर झुकाने यहाँ कौन आता है? वरना व्यर्थ में सिर झुकाने यहाँ कौन आता है? महाराज श्री समता सागर महाराज श्री के अंदर वह गॉड गिफ्ट है कि वो पद्य में बोले या गद्य में बोले, बहुत ही उनकी भाषा में मिठास हुआ करती है। लेखनी में भी
बहुत ही गहराई हुआ करती है। निरापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी चतुर्थकालीन चर्या के धार आचार्य परमेश जी के कर कमलों से श्री शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की भूमि की तलहटी पर ईसरी क्षेत्र पर मुनि दिगंबर दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने जीवन को रत्नत्रय के संस्कार से संस्कारित किया। वास्तव में हम जानते हैं सभी कि गुलदस्ता फूलों से भरा हो तो सभी को नयनाभिराम होता है, अच्छा लगता है। घर कांटों से भरा हो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जिनका दीक्षा दिवस है, ऐसे जिन्होंने अपने जीवन में संयम को धारण करते ही उस नाम के अनुरूप अपने जीवन को बनाने का सही दिशा में प्रयास किया है और उस प्रयास का फल भी दिखाई दे रहा है। और उस प्रयास में उन्होंने आज 42 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। और जिस दिन पूज्य मुनि श्री की दीक्षा हुई होगी आज से 42 वर्ष पूर्व, शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे हम जैसे जिनका जन्म भी ना हुआ होगा। तो उन पलों को जो उस समय यहाँ ईसरी की भूमि पर पूज्य श्री की दीक्षा में हुए थे, उन पलों को हम महसूस भी नहीं कर सकते। वो तो वही कर सकता है जिसने उन पलों की उपस्थिति अपनी दर्ज की होगी। और सौभाग्य का दिवस है, क्योंकि साधक जो रहता है, जिसे मुक्ति की, आत्म कल्याण की भावना है, उसके लिए उसका जो साधन भूत यह दिगंबरत्व रूप है, वह जब प्राप्त हुआ तो वह बहुत सौभाग्य का अवसर रहता है। इसलिए आचार्यों ने इस दिवस को प्रति वर्ष नहीं, प्रति माह नहीं, बल्कि प्रतिदिन और प्रति क्षण याद रखने को कहा है। इसी क्रम में भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 पूज्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 पवित्र सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। इस बार का यह माह है और यह तिथि बड़ी विशेषता को लेकर आ गई है। 42 साल के बाद वही तिथि है और उस तिथि पर दीक्षा हुई थी जिन मुनिराज की, वो मुनिराज भी उसी स्थान पर हैं। स्थान भी वही है, तिथि भी वही है, मुनिराज भी वही हैं। ऐसा संयोग होना अति दुर्लभ होता है। हर साल आती है महाराज की दीक्षा, हर साल आता है, लेकिन जहाँ दीक्षा हो वहीं पर यह तिथि हो, ये दुर्लभ है। आरका संघ में जब वो बहनें की थी, उन लोगों ने उस दृश्य को देखा, अथवा अपने सामने कल्याण जी झांझरी जी बैठे हैं, इन्होंने उस दृश्य को देखा होगा। एक कृष्ण पक्ष आया, वो शुक्ल पक्ष था और एक कृष्ण पक्ष आया। कृष्ण पक्ष आते ही कड़ऊ दिन शुरू हो गए। जब कड़वे दिन शुरू हो गए, यानी इसके पहले के दिन अच्छे दिन थे। धर्म के दिन अच्छे होते हैं और धर्म से रहित दिन कड़वे होते हैं। और इस कड़वे दिनों में आप कितना भी मीठा बनाओ, कितना भी खीर बनाओ, कितने भी किसी को खिलाओ, वो आज तक कभी मीठे नहीं हो पाए। मीठे क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? धर्म के साथ होते हैं। इसलिए आचार्य गुरुदेव ने वैसे बोलते हैं कि कड़वे दिनों में कोई अच्छे काम नहीं होते, संसार के कोई अच्छे काम नहीं होते, लेकिन आचार्य गुरुदेव ने ये दिन क्यों चुना? इसलिए चुना कि ये धर्म के साथ अगर दिन अच्छे होंगे तो अच्छी तरह से बीतेंगे। इसलिए इन कड़ू दिन में भी उन्होंने अच्छा दिन बनाने के लिए
इस धर्म की ध्वजा आपके हाथ में थमाई है। अब पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज ने आचार्य श्री के पावन संदेश जो वर्तमान में जीता है वह कभी न कभी वर्धमान अवश्य बन जाता है का वर्णन कर अपनी साधना यात्रा के संस्मरण साझा करते हुए भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश भी प्रदान किए। अतीत से ज्यादा जुड़ना नहीं चाहता और भविष्य की कल्पनाओं पर भी विश्वास नहीं करता, केवल वर्तमान में जीना चाहता हूँ। गुरुवन ने कहा है जो वर्तमान में जीता है वो कभी न कभी वर्धमान अवश्य बन जाता है। इस दीक्षा की यात्रा में पारिवारिक तौर पर संस्कार मिले, देह का संबंध सभी ने धर्म में आगे बढ़ाया और अपन आगे बढ़े तो अपने पीछे पीछे पूरा रास्ता ही खुल गया। गुरुवन ने केवल मुझे परखा और उसके बाद हमारे नाम पर आने वालों से किसी कुछ पूछा ही नहीं, आओ एडमिशन, आओ एडमिशन, आओ एडमिशन। सीधी शुरुआत हुई, पूरा परिवार धर्म से जुड़ा है। और मेरी यात्रा में जब मैं आधुनिक लौकिक पढ़ाई करता था, धार्मिक शिक्षण भी लेता था गर्मियों के दिनों में, तो साधवा शिक्षण परिषद से पाठशालाएँ चलती थीं। पाठशाला के बाल बोध के भाग पढ़े, 6 ढाला की पहली ढाल, दूसरी ढाल थोड़ी थोड़ी पढ़ी। उसमें जो मुझे पारिवारिक संरक्षण मिला या प्रोत्साहन मिला, उसमें आरिका दृढ़मती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिवार से, गुलाबचंद जी पटना वालों का, उनके संपूर्ण परिवार का, क्षमा सागर जी महाराज जी के गृहस्थ जीवन के परिवार जो जीवनलाल संगई का, हर रविवार को पाठशाला के कार्यक्रम प्रोत्साहन मिलना पुराना परिचय है। और जब ब्रह्मचारी बन गए तो नैनागिर में आरिका गुरुमती माता जी के गृहस्थ जीवन के संपूर्ण परिवार का, सतीश भैया से लेकर के, प्रभाचंद जी से लेकर के, बाबूलाल जी बंडा वालों का, महेश भैया के परिवार का, इन सब का संरक्षण और प्रोत्साहन मिलता रहा। निजानंद सागर जी भी साथ में हैं, उनका बड़ा योगदान। संयम सागर जी, पवित्र सागर जी विहार करते हुए साथ में आए, बड़ा सहयोग है। और यहाँ पर विराजमान पहले से मुनिवर अतुल सागर जी और पूज्य सागर जी महाराज का इस चतुर्मास में और हमेशा के लिए बड़ा सहयोग और योगदान रहा है। आज के दीक्षा दिवस पर कुछ आपने बढ़ चढ़ करके देख लिया है, ये मैंने कभी न तो किया है और न कभी देखा है। एक आध प्रस्तुति कोई कर दे तो कर दे, बाकी पता नहीं क्या क्या संयोजना कर ली गई और हवा तक नहीं लगने दी। ऐसी सक्रियता से और बहुत अच्छे तरीके से कार्य करने की संयोजना की क्षमता रखने वाले पूज्य सागर जी महाराज, और जो अपने तरीके से सभी तरफ ध्यान रखते हैं, सभी के सम्मान का ध्यान रखते हैं, सभी को प्रोत्साहित करते हैं, स्वयं करते हैं, दूसरों से कराते हैं। ऐसे दोनों मुनिवर अतुल सागर जी, पूज्य सागर जी का, और यहाँ पर पवित्र सागर जी, आज नियोग सागर जी भी मंच पर हों, उन्होंने भी अपने बहुत भाव अच्छे रखे। इन सभी के सहयोग से मैं इस बार निश्चिंत हूँ और ज़्यादा कोई जवाबदारी मेरे पर नहीं है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा सब चल रहा है तो अपन निर्भर जैसा अपन को लगता है। लोग समझते महाराज जी को बहुत बहुत ऐसा, नहीं, अपने गुरुवन ने ये कहा है कि जब अपने सहयोगी और साथी बहुत हो तो अपने मन को बहुत हल्का रख करके और सभी के साथ सम्मिलित होकर के कार्य करना चाहिए। यही साधुता अपने जीवन का धर्म मानी गई है। संघ में प्रवेश लेने के साथ ही जिन्होंने मुझे नमोकार का अर्थ बता करके और तत्वाशुद्ध रत्न करंडक रटाया, सिखाया, आज वो हमारे संघ के वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज हैं। जब वह 80 में हमारे को पढ़ाते थे तब क्या सीखता था मैं, यही समझ में नहीं आता, और वो भी अच्छे तरीके से पढ़ाते थे।
वो जितना पढ़ाते थे आचार्य श्री उस पर पूछते थे और उनसे भी पूछते थे कितनी तैयारी हो गई। एक बार पूरे संघ के सामने बिना देखे आचार्य श्री रत्नकरंडक का उच्चारण शायद श्लोकों का वाचन कराया, वो भी किया। बहुत प्रोत्साहित करते थे और कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसा वार्तालाप करना, आहार और विहार में क्या सावधानी रखना, ये सब सिखाया अपने संघ के सुयोग ज्येष्ठ निर्यापक शरण योग सागर जी महाराज ने। ये दोनों के माध्यम से गुरु की कृपा तो थी, लेकिन दोनों वरिष्ठ मुनि महाराज जियों के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन आगे बढ़ा। और मैं अभी तक निश्चिंत हूँ, क्योंकि गुरुवर ने जो कहा वही किया और कुछ करने का कभी भाव नहीं हुआ। आगे भी जो दिशा गुरुवर ने दी है वही निरंतर उसी मार्ग पर आगे बढ़ना है। चाहे आर्य का संयमति की बात हो, चाहे स्वभावमति की बात हो, चाहे भविता की हो, चाहे शिमला की हो, चाहे किसी की भी हो, सबने गुरुजी के पास जाके अपने अपने व्रत लिए, अपने अपने निवेदन किए और आचार्य श्री ने भी सहजता से सभी को निरंतर आगे बढ़ाया। इतनी बड़ी बड़ी ज्येष्ठ आर्यिकाएँ इतनी बड़ी जवाबदारी निभा रही हैं, तो आचार्य श्री भी निश्चिंत रहते थे इन सबके मतलब भावनाओं को लेकर के। और आज आचार्य महाराज जी भी अपने समय सागर जी आश्वस्त हैं, तभी तो उन्होंने इतना भरोसा करते हुए दोनों आर्यिकाओं पर कि भाई हाँ सम्य शिखर की वंदना करना है तो करो, और चतुर्मास के लिए अनुमति भी दे दी। सभी के सहयोग से प्रभावना होती है। लेकिन कुंडलपुर महामहोत्सव में जब गुरुवर की बहुत बड़ी व्यस्तता थी और लोग दूर दूर से आकर के गुरुदेव थोड़ा समय दे दो, गुरुदेव थोड़ा समय दे दो, हमारी परेशानी ये आर्य का संघ, मुनि संघ, ब्रह्मचारी, भैया, चुल्लक जी, श्रावक, दान दातार, कार्यकर्ता, हमें भी थोड़ा समय, हमें भी थोड़ा समय, हमें भी थोड़ा समय। तो एक दिन दोपहर को सामयिक के बाद आचार्य श्री केवन में बैठते थे, हम लोग 2-4 महाराज जी बैठ जाते थे, कुछ चर्चा हो जाती थी। आचार्य श्री का भी मन थोड़ा ऐसा लगता था कि भैया वृत्ति के निमित्त से उनकी प्रसन्नता अपन को मिल जाएगी। तो आचार्य श्री एक दिन कहने लगे, जो आता है वही कहता समय दे दो, जो आता वही कहता समय दे दो, जो आता वही कहता समय दे दो, मैं किस किस को समय दूं। एक दिन मुझसे देख करके कहने लगे, मैं समय दाता हूँ क्या, मैं समय दाता हूँ क्या। हमने कहा गुरुजी अपेक्षा तो सभी रखते हैं, थोड़ा भी आपका मार्गदर्शन या मुस्कान मिल जाती है तो लोग खुश हो जाते हैं। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं समय दाता हूँ क्या, जो आता वही कहता समय दो, जो आता वही कहता समय दो। अरे आचार्य श्री ने ये महसूस किया, तभी से मन बना लिया, समाज क्या मांग रही है, संघ क्या मांग रहा है, समाज क्या मांग रही है, संघ क्या मांग रहा है। और उन्होंने जाने के पहले पहले ये घोषणा कर दी, ये बता दिया और जो कुछ भी था कह दिया। जिसे सब चाह रहे हैं उसी पर जवाबदारी दो और लो। आप सब समय मांग रहे थे तो मैं समय क्या दूं, मैं समय का सागर आचार्य समय सागर दे रहा हूं। आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रवचन के पश्चात गुरु भक्ति से सराबोर वातावरण में पुण्यवान भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ पूज्य गुरुवरों की भव्य आरती की। इस दौरान दीप श्रृंखला एवं भक्ति में थिरकते भक्तों के इन अद्भुत दृश्यों ने पूरे परिसर को दिव्य आभा से अलौकित कर दिया। सब मिलकर करें आरती आज। जो